नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों भुइयाडी में 150 घर तोड़ने के मामले को लेकर कांग्रेस नेता व पूर्व सांसद अजय कुमार द्वारा भाजपा पर आरोप लगाने के बाद सियासी हलचल शुरू हो गई है। इसे लेकर रविवार को दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि अजय कुमार झूठे हैं। अजय कुमार उद्योगपतियों के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सौंपे हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जबकि अर्जुन मुंडा ने एनजीटी में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि दलमा के तटीय क्षेत्र और इससे सटे स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जिस तरह बड़े बड़े मंजिलें खड़ी की जा रही हैं, उससे नदी और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। इससे बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। जबकि अजय कुमार ने जो मीडिया के सामने तथ्य पेश किए हैं, उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि यह सिर्फ 150 घर तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद सिंह जी ने क्या कहा। जी भैया, आज जी विनोद जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं किस मुद्दे को लेकर? कल कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय कुमार पूर्व सांसद ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से यह आरोप लगाया केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के कहने पर और उनके इशारे पर जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र के भुइयाडी क्षेत्र की 150 घरें तोड़ी जा रही हैं। उन्होंने जीपी को एक पत्र लिखा है और उस विषय को लेकर आज प्रेस वार्ता है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस पत्र को अर्जुन मुंडा जी ने लिखा है, उस पत्र को हम सभी पत्रकार महोदय के समक्ष रखा है। दिल्ली ने न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है उस पत्र को भी हमने आप सबको दिया है और प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने पत्र लिखते हुए इस बात को कहा था कि दलमा के तलहटी क्षेत्र में स्वर्णरेखा नदी के किनारे जिस तरीके से प्राकृतिक का दोहन हो रहा है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही है और इमारत जब खड़ी हो रही है तो कहीं ना कहीं जब नदी का रास्ता पानी का रोका जाएगा तो अब क्षेत्र में बसे हुए अन्य घर बरसात में ढह जाएंगे, टूट जाएंगे। इसको लेकर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने पत्र लिखा था, जिसके बाद उस पत्र के बाद कल डॉक्टर अजय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए झूठ बोला है और झूठ बोलते हुए यह कहा है कि अर्जुन मुंडा जी ने 150 घर को तोड़ने को लिखित दिया था, जिस कारण घर को तोड़ा जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। डॉक्टर अजय कुमार शुरू से कॉर्पोरेट घरों की दलाली करते आए हैं और आप सब जानते हैं कि आज भी जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो इमारतें बन रही है वो पूंजीपतियों की बन रही है, बिल्डरों की बन रही है। उनको प्रश्रय देने के लिए, उनको सहारा देने के लिए गरीबों का आड़ ले रहे हैं और ये काम लंबे समय से करते आए हैं। जमशेदपुर जब वो एसपी थे तो गरीबों को उजाड़ने का काम किया, गरीबों के घर को तोड़ने का काम किया। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र में कई ऐसे दुकानदार, सैकड़ों दुकानदार बसे थे, सीपोड़ा फुट प्लाजा, गोलमुरी प्लाजा, उस सब क्षेत्र में जिसको डॉक्टर अजय के समय में उखाड़ के फेंक दिया गया। उतना ही नहीं, जमशेदपुर में एसपी रहने के दौरान फर्जी इनकाउंटर इन्होंने किया और फर्जी इनकाउंटर के बाद जब जांच में पता चला कि मैं जेल जाऊंगा तो नौकरी छोड़ना पड़ा। टाटा की नौकरी सिर्फ टेल्को में प्लॉट लेने के लिए किया। जिस वक्त बिरसा नगर क्षेत्र में घरों को तोड़ा जा रहा था उस समय डॉक्टर अजय कहां थे? कौन सा बयान उनका आया था बिरसा नगर के गरीबों का घर वहां तोड़ा जाए इसको लेकर? कोई बयान नहीं आया था। चुनाव का समय आ गया, बरसाती मेढक के जरा ट्र करने घूम रहे हैं डॉक्टर अजय। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र की जनता बेवकूफ नहीं है। जमशेदपुर के पूर्वी क्षेत्र की जनता जवाब देगी। आने वाले समय में डॉक्टर अजय किसी भी परिस्थिति में जमशेदपुर पूर्वी में राजनीति नहीं कर पाएंगे। स्थिति यह है कि झूठ बोलकर जनता को दिग्भ्रमित करके आप राजनीति नहीं कर सकते। इसी विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नदी किनारे इसको जनता मिला और जनता नहीं मिल रहा है। ये बात नदी किनारे इसीलिए जनता मिल रहा है कि नदी किनारे की गरीब जनता को लेकर अगर पीठ ठोकेंगे तो अमीरों को संरक्षण देंगे, अमीरों को संरक्षण प्राप्त होगा। अमीर जो नदी किनारे इमारत बन रहे हैं वो नहीं टूटेगा, उन पर ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा, इसीलिए वो कर रहे हैं। ये तो शुरू से बड़े घरों की दलाली करते आए हैं डॉक्टर अजय। ये उनके लिए कोई नई बात तो है नहीं।
और जमशेदपुर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई पत्रकार मित्र नहीं है जो डॉक्टर अजय को नहीं जानते हैं। लेकिन एनजीटी ने ही तोड़ने का जो जी नहीं, एनजीटी को पत्र लिखा गया, प्राकृतिक के विषयों को लेकर जो पत्र लिखा गया उस पर संज्ञान लेते हुए पत्र आया है। उसमें एनजीटी ने जो पत्र लिखा है उसमें झारखंड को लिखा है, पर्यावरण को लिखा है, क्या नाम फॉरेस्ट को लिखा है, सबको लिखा है। उस पर अभी तो कहीं कोई विषय आया ही नहीं है। ये बात फिर कहाँ से निकल के आई कि ये बात जिस पत्र को ये डॉक्टर अजय आधा अधूरा बात कर रहे हैं, हम जो दिए हैं पत्र जो हम दे रहे हैं उसको जब आप देखेंगे, जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वस्तु स्थिति क्या है। अभी बीजेपी इस जो तोड़ फोड़ की जो बात उठ रही है उसको लेकर आप लोग क्या करें? देखिए, ऐसा है कि आज का प्रेस वार्ता जो कल डॉक्टर अजय ने झूठ बोला था उसको लेकर जनता के समक्ष उनके विषयों को मैं उजागर कर रहा हूँ। इसके बाद आगे कोई निर्णय होगा तो हम आपको बताएंगे। अपना परिचय पूरे देंगे। विनोद सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष जमशेदपुर। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष जमशेदपुर। हमारे मित्र हजरत नारायण साहब, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के महामंत्री। इधर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव राजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के सामने पार्टी की बातें रखते हुए कहा कि बीजेपी तो शुरुआत से ही झूठ बोलने की पार्टी है। जब 2023 में अर्जुन मुंडा ने एनजीटी के समक्ष शिकायत सभी के लिए की थी, तभी भुइयाडी के 150 घरों को ही क्यों नोटिस दिया गया? बाकी बड़े बड़े मंजिल खड़े करने वाले पूंजीपति और बिल्डरों के पास क्यों नहीं आए? वह इतने दिनों तक भाजपा चुप क्यों थी? जैसे ही अजय कुमार ने इस बात को मीडिया के सामने रखा तो भाजपा में हलचल शुरू हो गई। कांग्रेस की ओर से कई बार उस बस्ती का दौरा कर वहां के वासियों की समस्याएं सुनी गई और अधिवक्ताओं के माध्यम से इस विचार करने का आग्रह भी किया गया, लेकिन एक बार भी भाजपा ने उस बस्ती का दौरा नहीं किया, अपनी तरफ से किसी प्रकार का पक्ष नहीं रखा। लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर ही उस पार्टी में हलचल शुरू हो गई और आरोप लगाने लगे कि उनकी मानसिकता दर्शाती है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से राजा जी से। जी, भाजपा की तरफ से आरोप लग रहा है कि अजय कुमार ने जो कल डॉक्यूमेंट सौंपी है वो झूठा है। देखिए, भाजपा के दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी रहा है, हमेशा से ही जनता का विरोध का ये काम करने वाले हैं। ये कभी भी कोई जनता के हित का काम करने वाले नहीं है। अभी जिस तरह से देखिए जो नोटिस आया 150 घरों को, ये आम आदमी जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं उन लोगों को आया, किसी भी बड़े पूंजीपति को नहीं आया, किसी भी बड़े उद्योगपति को नहीं आया। तो भाजपा का जो दिमागी और मानसिक संतुलन है उनके नेताओं का, वो टोटली ख़त्म हो चुका है। कारण इसका ये है कि जब बात हुई कि अर्जुन मुंडा जी 2023 में ही 30 अगस्त को कंप्लेंट एनजीटी में कंप्लेंट कर चुके थे, ये जानते हुए भी सरजू राय जी कोई एक्शन इसके खिलाफ किए नहीं। विधायक थे वो, यहाँ के विधायक है वहाँ के वर्तमान, इनको कहीं ना कहीं इनके खिलाफ में सदन में बात उठानी चाहिए कि आखिर जब अर्जुन मुंडा जी इस किस्म का आरोप लगा रहे हैं, इस किस्म का शिकायत दर्ज कराए हैं, तो कम से कम अपने क्षेत्र की जनता के लिए उनका मुखर आवाज़ बने। लेकिन इन्होंने जनता को गुमराह किया, उस बात को दबाया अर्जुन मुंडा जी को। आज जब डॉक्टर साहब ने बस्ती वासियों के साथ खड़ा हुआ, बस्ती वासियों के आवाज़ बने, तो रघुवर जी को याद आ रही है। तब अर्जुन मुंडा जी खुल के मुखर होकर सामने आ रहे हैं कि नहीं, हमने कंप्लेन किया था तो हमने सभी के लिए किया था, केवल एक बस्ती के लिए नहीं किया था। विषय ये आता है कि इतने दिन से चुप आप क्यों थे, इतने दिन से भाजपा वाले मौन क्यों थे? जब गरीब बस्ती वासियों के ऊपर आग लग रही है, उनके झोंपड़े में बचाने वाला कोई शख्स सामने नहीं आता है। और आज जब एक भाजपा के ऊपर नेता, बड़े नेता के ऊपर आरोप लगता है, तो सारे भाजपाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे हुए हैं। विषय ये है कि जब गरीब का घर जलता है तो कौन आता है? आज जब डॉक्टर साहब ने आवाज़ उठाने का काम किया तो अर्जुन मुंडा और उनकी पूरी टीम ने, पूरे भाजपा ने लगे हैं कि हमें सफाई देने के, नहीं हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं। भैया आपने जो किया वही बता दीजिए। आप अगर ये नहीं किए, आप सभी के लिए किए, तो नोटिस सबको क्यों नहीं आया? नोटिस केवल कल्याण नगर के लोगों को क्यों? कहीं ना कहीं एक आँख में काजल, एक आँख में सुरमा है। इस यही तरीका है सरजू राय जी का। इनके चोर चोर मौसेरे भाई आपस में है, लोग भाई भाई सब, इनको कोई मतलब नहीं है गरीब जनता से। सारी बातों को जानते हुए भी अपने मौन धारण करके वो बैठे रहे। आज जब पासा खुलने को आया तो एक दूसरे को बचाने में लग गए। हम आपको बता देना चाहते हैं, डॉक्टर साहब ने ये लड़ाई चालू की है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम उन बस्ती वासियों के साथ खड़े हैं। चाहे लड़ाई सदन की हो या सड़क की, हम लोग बस्ती वासियों के साथ खड़े हैं। अपना नाम? राजा सिंह राजपूत, जिला कांग्रेस कमेटी सचिव।
जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24/7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।